अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशी आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज तो जी था मौसम सनी सनी, यानी सही तेज़ धूप वाला मौसम था, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी हवाएं चलाई हुई थी ना कि मौसम बैलेंस हो गया था। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस हो रही थी और मैंने तो फिर सारे दरवाजे खोल दिए, सही खिड़कियाँ भी खोल दी, तो हवा क्रॉस हो रही थी ना, तो बड़ा अच्छा एहसास हो रहा था। रात में अदनान लेकर आए थे वाटरमेलन, तो मैंने कहा चलो मैं इसको ना जल्दी से काट लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडा ठंडा सा हो जाए, उसके बाद फिर खाएंगे। अच्छा, फ्रूट कटा हुआ हो ना तो फिर ये होता है कि फ्रिज में पड़ा होता है तो आप चलते फिरते फ्रूट खाते रहते हो। ऐसे फिर आप रखी रखो तो फिर ना आपका खाने का दिल करता है और ना आपका काटने का दिल करता है। तो अगर आप काट के फ्रिज में रख देना तो फिर जब दिल करे उसको निकाल के खाएं तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पर फिर ना मैंने सूरतुल बकरा आज लगा दी थी, काफ़ी दिनों से नहीं लगा रही थी, तो आज ना मैंने फिर लगाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि लगाऊं लेकिन कोई ना कोई मसरूफियात ऐसी हो जाती थी कि मैं नहीं लगा पाती थी। तो मैंने ना फिर सूरतुल बकरा लगा दी। इतनी अच्छी और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना सूरतुल बकरा से, ऐसा लगता है आपका पूरा घर नूर से भर गया है और सारे शैतानी असरात जो हैं वो आपके घर से निकल गए हैं। और सिर्फ लगता नहीं है, हकीकत भी यही है कि आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नहुसत, सारी परेशानियां जो है ना वो इसकी बरकत से ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह पाक का कलाम वैसे ही इतना बरकत वाला है और सूरतुल बकरा को तो ख़ास फजीलत हासिल है। तो है थोड़ी मुश्किल है पढ़ना, यानी कि क्योंकि 2.5 पारों की है, तो वैसे अगर आप खुद पढ़ें तो ये तो बहुत 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 बेस्ट है। लेकिन अगर पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट अपने घर में लगा लाजमी लिया करें ताकि आपके पूरे घर में ना इसकी आवाज़ जो है वो गूंजे। और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत जो है ना वो तो है भी हम लोगों के लिए तोहफ़ा। मेराज के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा मिली थी अल्लाह पाक की तरफ से। और रात को अगर आप इशा के बाद जो सूरतुल मुल्क है वो पढ़ने के साथ साथ आप इनका भी एहतमाम कर लिया करें आखिरी आयत का, तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएंगी। ठीक है ना? तो कोशिश करें छोटी छोटी हैबिट्स, पॉजिटिव हैबिट्स अपने लाइफ में लाजमी शामिल करें, इसका आपकी ज़िंदगी पर बेहतरीन असर पड़ता है। तो मैं ना यहाँ पर फिर मैंने मशीन भी लगा ली थी और कपड़े जो है वो मेरे धुल गए। अदनान के शूज़ मैं 1-2 दिन छोड़ के धो लेती हूँ, तो बस ये भी मैंने वॉश कर लिए थे सारे। और आज मैं कह रही थी ज़रा मैं सफाई जल्दी जल्दी कर लूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मेरी रूटीन थोड़ी रात को सफाई करने वाली है, लेकिन कभी कभी ना मतलब जब मेरा दिल कर रहा हो कि काम जल्दी जल्दी वाइंड अप हो जाए तो मैं थोड़ा पहले भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज तो हवाएं भी बड़ी प्यारी चल रही थी, तो लगे हाथ ना मैंने सफाई करना स्टार्ट कर दी। मुझसे अक्सर मेरी फ्रेंड वगैरह कह रही होती है ना कि भाई आपका घर तो माशाल्लाह इतना साफ़ होता है, तो आप डेली क्यों सफाई करती हैं, मतलब 1-2 दिन छोड़ के कर लिया करें। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर मैं ना करूँ तो फिर मुझे इतनी उलझन होती है। मिसाल के तौर पर कभी मैं 1 दिन ना करूँ, गेस्ट वगैरह आए हों या इस तरह, तो हालांकि घर मुझे लग रहा होता है कि साफ़ है, लेकिन फिर भी अंदर अंदर मुझे खुजली हो रही होती है कि भाई मैंने सफाई क्यों नहीं की। तो आदत बन जाए ना इंसान की तो फिर ऐसे ही होता है, इंसान के साथ वो उस काम के बगैर रह नहीं सकता। अच्छा, साथ साथ सफाई करते हैं और साथ साथ एक आंसर करना था मैंने। मुझे किसी ने कहा था कि आपको व्लॉग का ख्याल कैसे आया कि मैं व्लॉगिंग करूं और कैसे थोड़ी सी स्टोरी बताएं। तो ऐसा है कि मतलब मैं शुरू से ही मुझे वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं मतलब बनाती भी रहती थी वीडियोस वगैरह, मतलब अपने इंस्टीट्यूट की या फिर इस तरह से कोई भी छोटी मोटी बच्चों की मैं वीडियोस एडिट करती रहती थी। और एक बार पहले भी मैंने बहुत पहले एक चैनल स्टार्ट किया था और वो मेरा मोनेटाइज भी हो गया था, लेकिन बस फिर उस टाइम पे मेरे ऊपर बर्डन था पढ़ाई का भी और साथ में टीचिंग का भी, तो मैं फिर ना उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। मैंने ना उसको खुद ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा जब मैं उस पर काम नहीं कर रही तो मुझे इसको रखने का क्या फ़ायदा। तो फिर ऐसे ही टाइम गुजरता गया और उसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो चूँकि मैं सेपरेट रहती थी तो ये होता था कि भाई घर के काम तो करने ही होते थे और मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी रूटीन टफ थी। तो मैं ना मेरी आदत है कि मैं दूसरों के मामलात में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, अपने आप में रहती हूँ और अपने कामों को एंजॉय करती हूँ। तो वो बस मेरे हस्बैंड की भी सपोर्ट थी। उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह पाक ने मतलब दी हैं सलाहियतें बहुत सारी, आप लोगों तक अच्छी बात पहुँचा सकती हो और आप काम तो वैसे भी कर ही रही हो, तो इस जब आपको अल्लाह पाक ने एक एबिलिटी दी हो तो आप उसको यूटिलाइज
एक्सरसाइज करो। मेरा अपना मानना भी है कि इंसान जो खाली दिमाग होता है ना, जो इंसान फारिग रहता है, उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आती हैं और वो फिर उसका मिजाज चिड़चिड़ा सा होने लग जाता है। इसके बरक्स जब आप अपने आप को बिज़ी कर लेते हो किसी न किसी काम में, और तो आप ना बड़े पॉजिटिव रहते हो। और बाहर जाके जॉब करना शादी के बाद मुझे नहीं अच्छा लगता। वैसे है अच्छी बात है अगर कोई काम मैनेज कर सकता हो, लेकिन मुझे मतलब बताते खुद बहुत टफ़ लगता है कि आपने घर को भी 100% देना है, फिर आप बाहर भी 100%, तो वो आपकी अपनी सेहत ना बीच में बड़ी निगलेक्ट हो जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है ना कि ख़वातीन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। अगर आप बाहर जाके जॉब कर सकते हो तो चलो आप उधर जाके जॉब करो, टीचिंग कर सकते हो टीचिंग करो, मतलब लेकिन फिर भी ख़वातीन का ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों मिलकर भी कमाए ना, तो ये काम है। तो आप अपने हर बात के लिए अपने हस्बैंड को कहो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास ख़ुद के अपने पैसे हो ना, तो वो एक अलग ही किस्म की खुशी होती है। आप अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर सकते हो, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से पैसे लगा सकते हो, आपको बार बार मांगना नहीं पड़ता। तो खैर ये बात तो मैं वैसे ही कह रही हूँ। असल चीज़ जो मेरी थी वो यही थी कि भाई अपने आप को पॉजिटिव रखना और किसी न किसी एक्टिविटी में ख़ुद को ना बिज़ी रखना। क्योंकि मैंने देखा है ख़वातीन शादी के बाद जो है वो ज़्यादा वर्कलोड की वजह से, ज़िम्मेदारियों की वजह से डिप्रेशन में चली जाती हैं। फिर जाहिर सी बात है कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में ना भी रहें तो भी घर में 100 बातें हो जाती हैं, 2 बर्तन जहाँ भी हो बच जाते हैं, तो डिप्रेशन में रहती है औरत पाँच दफ़ा बहुत ज़्यादा। फिर वो कभी उसका बच्चों पे निकल रहा होता है, कभी किस पे निकल रहा होता है। तो जब औरत ख़ुद को बिज़ी रखती है, पॉजिटिव तरीके में बिज़ी रखती है, तो फिर उसके लिए ना ज़िंदगी आसान भी हो जाती है। उसको इधर उधर की बातें सोचने का टाइम भी नहीं मिलता और वो बस ना चिल करती है अपनी लाइफ में। अच्छा, पिछली वीडियो पर मैंने जब रस के बारे में कहा था कि कराची में अक्सर जो है वो पापे कहा जाता है, और अगर आप में से कोई कराची से है तो मुझे बताएं कि वो पापे कहते हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि हाँ, हम लोग कराची में पापे ही कहते थे, लेकिन शादी पंजाब में हुई और यहाँ पर जो है वो रस कहते थे। और मैं रस सुन के जो है ना उस बात पे हंसी थी कि रस कहते हैं इसको। इसके अलावा वो कह रही थी कि पंजाबियों की लैंग्वेज बड़ी अजीब है, मतलब हंसी आती है, मतलब इनके अजीब अजीब से नाम है। तो हाँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, हर किसी का अपना अंदाज़े गुफ्तगू होता है, अंदाज़े बयान होता है, और मेरे ख़्याल में इसको एंजॉय करना चाहिए। और मेरी भी जब शादी हुई तो मेरे भी जो इन लॉज़ हैं वो भी मतलब ठोस पंजाबी बोलते हैं। इवन मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी और अम्मी लोग आपस में मिलकर सही ठोस पंजाबी और मजाक भी पंजाबी वगैरह में कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं उनकी बातों को एंजॉय करती हूँ और बाज़ दफ़ा मैं उनको कॉपी भी कर रही होती हूँ। तो अपने नसीब पर हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब आपकी ज़ुबान शुक्र की आदी हो जाती है ना, तो फिर अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ करता है। ऐसी ऐसी जगहों से आपके पास रिस्क आता है कि जहाँ आपका गुमान भी नहीं होता। बस अपनी ज़ुबान को शुक्र का आदी बना लें। और जी फिर यहाँ पर ना मैं अब लहसुन छीलने लगी हूँ। ये अम्मी के घर का लहसुन है, तो मैंने अदनान का जाना हुआ था अम्मी लोगों की तरफ, तो मैंने लहसुन मंगवाया था। तो अभी ना मेरा जो छिला हुआ था वो एंड लग गया था बिल्कुल, तो मैंने कहा मैं इनको छील लूँ, क्योंकि छिला हुआ पड़ा होना तो फिर खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अदरवाइज़ तो फिर बहुत लंबी फटीक होती है और खाना बनाने का सोच के ही ना चक्कर आते हैं। तो ये वाले काम हुए पे पड़े होना तो फिर बंदा जल्दी जल्दी फटफट काम जो है ना वो कर लेता है। मुझे इफ़रा कह रही थी कि मुझे बहुत पसंद है सब्ज़ी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो सब्ज़ी नहीं खाते, और आप जब बनाती हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं भी खाऊं। और सच में पता है क्या, इंसान अपने लिए स्पेशल कोई मेहनत नहीं करता। शादी के बाद तो मोस्टली बंदा देखता है कि घर में किसको क्या पसंद है, बस उसकी पसंद का बन जाए, और अपनी पसंद को ना निगलेक्ट कर देता है बंदा। लेकिन कभी कभी अपनी पसंद की भी चीज़ें बनानी चाहिए और दूसरों को भी टेस्ट करानी चाहिए। और सब्ज़ियाँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी सेहत के लिए, तो कभी कभी बनाया करें और अपने घर वालों को भी खिलाया करें कि भाई ये भी ज़रूरी है। और मैंने लहसुन छीलना तो शुरू कर दिया, लेकिन इसको देख के अंदाज़ा हो रहा था कि इतनी जल्दी ये छिलने वाला नहीं है, तो मैंने कहा चलो साथ साथ बाकी काम भी कर दें, साथ साथ इसको भी लगे रहेंगे। और मगरिब हो गई थी बीच में, और मगरिब के टाइम पे आसमान पे इतना प्यारा प्यारा रेड सा कलर था और मुझे इतना ये अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने इसको कैप्चर किया। साथ साथ ठंडी मीठी सी ना हवाएं भी चल रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था।
अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये फूलों का गुलदस्ता इसमें क्यों लगा दिया रियल प्लांट में। तो दरअसल मैंने इसको वॉश किया था, तो मैंने कहा इसको बाहर इसी तरह लगा देती हूँ, तो इसके पानी शानी के जितने भी छींटे हैं इसके वो खुश्क हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं उसको लगा दूँगी गमले में। और फिर मुझे इतनी शदीद भूख लग गई क्योंकि मैंने बस नाश्ता ही किया हुआ था, तो मैंने बस जल्दी से जो है ना अपने लिए खाना रेडी किया। लाल लोबिया बना हुआ था, साथ चावल थे और साथ मैंने ना खीरा वगैरह कट कर लिया। तो यहाँ पर आपको मैं आज एक स्टोरी सुनाऊँ कि मेरे घर में आ गया कॉकरोच। दुनिया में और भी जानवर हैं जिनसे मुझे, हशरात में से ना, जानवर तो नहीं हशरात हैं जिनसे मुझे नफ़रत है, घिन आती है मुझे, लेकिन जितनी मुझे इस कॉकरोच से घिन आती है वल्लाह क्या बताऊँ आपको। मैं इसको देख लूँ तो मेरी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। और मैं बहुत शुक्र करती थी कि हमारा घर जो है ना वो ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो यहाँ पर कॉकरोच का इतना सीन नहीं होता। अमूमन नीचे वाले घरों में ग्राउंड फ्लोर पे देखा जाता है। तो खैर सफाई का भी मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ माशाल्लाह। तो मुझे था कि भाई इधर नहीं आएंगे, लेकिन एक दिन मैंने वॉशरूम में एक देखा, तो मैंने उसको ना मारा नहीं क्योंकि मैं मार नहीं सकती, मेरा दिल बहुत ख़राब होता है। मैंने उसको खैर भगाया और चला गया वो। अगले दिन मैंने 2 देखे। उफ़, मेरी तो रातों की नींदें ही उड़ गई और मैंने कहा यार ये तो पूरी फैमिली बना रहे हैं, इससे पहले इसका कुछ करो, क्योंकि ये ना एक दिन में 200 से 300 अंडा देती है और बहुत गंदी चीज़ है। तो खैर मैंने अब्बू को बोला कि मुझे कोई दवाई ला के दें, तो अब्बू ने मुझे ये किंग टॉक्स का इंजेक्शन ला कर दिया। ओवरनाइट मैंने इसको छोड़ा था और माशाल्लाह सुबह जो है ना कॉकरोच मरे हुए पड़े थे। आप लोगों के साथ भी इसलिए शेयर करी क्योंकि मौसम ऐसा है, अमूमन घरों में आ जाते हैं। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी। अल्लाह हाफिज़।